मैं तो समझता हूँ हमें सबको बहसीत कौम को सलाम करना चाहिए कि वो बहसीत कौम का एक मकसद है, उस मकसद पे वो चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो मोदी है, चाहे मोदी नहीं है, वो सब अपने मकसद कायम और चल रहे हैं उसके ऊपर। जो आज़ाद कश्मीर है, आप दीदा दलेरी देखें भारत की और भारतीय सरकर्दा शख्सियात की कि वो एक आज़ाद खत्ते को मकबूजा करने के बाद वो एक और आज़ाद खत्ते के बारे में क्या कहते हैं। ये सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के, इन्होंने आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कहा दिखाएं। कपिल पटेल, ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो तारीख दे दी है आज़ाद कश्मीर को ये किस सन के अंदर अपना हिस्सा बना लेंगे। 2024 तक आज़ाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर खुदा न खास्ता जिस तरह ये भारत दावा कर रहा है ये बना लेंगे, और वो ये समझते हैं कि ये काम भी नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। देखिए, हमें इस बात पे हैरानी क्यों है कि वो ये बात कर रहे हैं। ये आज से वो बात तो नहीं कर रहे, ये तो उस वक्त से बात कर रहे हैं जब भारत की जो सो कॉल्ड सबसे बड़ा, जिसको हम डेमोक्रेट मानते हैं, नेहरू के लीड कर रहा था कांग्रेस को, तो कांग्रेस की जो डिक्लेरेशन है वो ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खत्म हो जाएगी, और खुदा न खास्ता अगर ना हुई तो उसको बजौर शमशीर खत्म कर दिया जाएगा। ये को आप हम क्यों भूल रहे इस चीज को? ओ भाई, ये नोहा ख्वानी से काम नहीं होते जो हम कर रहे हैं गुज़श्ता 70, 72, 73 साल से, उससे काम नहीं होते। जब हमको ये हमारे ही इंटेलेक्चुअल तालीम देना शुरू कर दें कि भाई हम जंगें लड़ चुके हैं, अब उसके बारे में हमें लड़नी नहीं चाहिए, हम पीछे हट जाना चाहिए, कि पीछे हट जाएंगे, आप कहाँ हटेंगे पीछे? पीछे हटते हटते तो पीछे घाटी है, घाटी में गिरते जाएंगे, आप गिरते जा रहे हैं आप लोग उसमें। और भारत जो बात काम कर रहे हैं, भारत को अप्रिशिएट करें। मैं तो समझता हूँ हमें सबको बहसीत कौम को सलाम करना चाहिए कि वो बहसीत कौम चाहे ऊंच है चाहे नीच है, उनका एक मकसद है, उस मकसद पे वो चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो मोदी है, चाहे मोदी नहीं है, वो सब अपने मकसद कायम और चल रहे हैं उसके ऊपर। हम क्या मकसद समझते हैं पाकिस्तान का? क्या आपके बच्चों को, आज के बच्चों को ये पता है कि कश्मीर भारत को दिया गया था? क्यों दिया गया था? किसी को आज को हमने ये बात था, आपके बच्चों को आज चले जाए स्कूल में, आपके मतलब जो लाख लाख रुपए फीस लेने वाले स्कूल हैं, वहां के बच्चों से जाके आप पूछें, किसी को पता है इस चीज का? दल साहब, बच्चे तो बच्चे रह गए, आप बहुत सारे बड़े यानी 30, 40, 50 के पेटे के लोगों को नहीं पता कि मसला कश्मीर, दरअसल कश्मीर डिस्प्यूट है क्या, कश्मीर गया वहां पे कैसे? ओ भाई, मैं यही तो मैं रो रहा हूं ना कि जब आप अपने बच्चों को तारीख ही आपने भुलवा दी, उनका ज़हन ही आपने बंद कर दिया कि मत सोचिए क्या हुआ आपके साथ, फिर आप क्या तोक़ो रखते हैं आप इसके? भारत तो ये करेगा ये, और भारत को करना चाहिए, भारत को करना चाहिए ताकि पता चले कि हम ज़हनी तौर पर भी गुलाम कौम हैं, हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर सके, हम आज भी एक खौफज़दा कौम है, हम आज भी एक डरे हुए लोग हैं, आज हम आज भी अपने मकसद हमारे ज़हन में वाज़ेह नहीं है, हमें आज़ादी की कीमत मालूम नहीं है, हमने आज़ादी के लिए खून देना गवारा करते ही रहे हम लोग, हम हर उस जगह से पीछे हटने को तैयार हैं जहां में जरा सा भी किसी चीज का खतरा है। ऐसी कौम से अगर आप कोई तवक्को रखते हैं, मैं जैसे लोगों से तवक्को रखते हैं कि हम किसके लिए लड़ेंगे, भूल जाएं आप उसको। राइट। मेरा ये नौहा जो है ना, मेरा ये जो आपने, ये भी एक सोच है जो प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, जो आपने फरमाया कि यूं टॉक शोज करने से या यौम यकजहती कश्मीर मनाने से कश्मीर नहीं मिलेगा हमें, इसके लिए हमें कोई और मुमकिन है शायद कोई और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़े। कसूरी साहब, आप 1970 जो पहले पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए, आप उस वक़्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बने, उससे पहले की तारीख़ और उसके बाद की तारीख़ से भी आप वाकिफ़ है। कौन सा दौर आपको लगता है, अगर हम अयूब खान ऑनवर्ड देखें और आज तक, कौन सा दौर आपको ऐसा लगता है या कौन सा हुक्मरान आपको ऐसा लगता है कि जिसने वाकई सही मानों में तन मन धन लगाया हो कश्मीर कॉज के लिए? देखिए, हमारे यहाँ आज तक कश्मीर कॉज पर लिप सर्विस होती रही है। कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के जो तर्ज अमल से, माजी में हो या अभी हाल ही में हो, हमने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये हमारी कौम जो है अपने मकसद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देखिए, बात यह है कि ये सिलसिला शुरू होता है कश्मीर का 1931 में। एक
शख्स था जिसका नाम था अब्दुल कदीर, उसका ट्रायल हो रहा था श्रीनगर जेल के अंदर। तो अजान का टाइम हो गया तो एक आदमी चबूते हुए खड़ के होके जोहर की नमाज अजान देनी शुरू की। जब उसने अजान देनी शुरू की तो वहाँ का जो गवर्नर था डोगरा, उसने कहा शूट हिम, उसको मार दिया। जहाँ से उसने ख़त्म किया था वहाँ से एक और आदमी खड़ा हुआ चबूते पर और उसने अजान आगे देनी शुरू कर दी। आखिर अल्टीमेटली 21 लोगों ने अपना जामे शहादत नोश किया। यहाँ से ये जो है तहरीक शुरू होती है डोगरा रजीम के ख़िलाफ़। फिर आपका आ जाता है 1947 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत एक फार्मूला बनाया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया कि वो इलाके जो कि इंटीग्रेटेड है, जो कि जुड़े हुए हैं और जहाँ हिंदू ज़्यादा आबाद हैं, मेजॉरिटी में है, दैट विल बिकम इंडिया। और वो एरियाज जहाँ मुसलमान जो हैं अक्सरियत में हैं और जुड़े हुए हैं वो बन जाएगा फिर पाकिस्तान। अगर इस दोनों प्रिंसिपल को रखें तो कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ भी है और हमारा जो है वो वहाँ मेजॉरिटी भी मुसलमानों की है। लेकिन हमारी कश्मीर के ऊपर 1948, 65 एंड 71 की 3 वॉर्स हो चुकी हुई हैं और अभी तक इस मामले को हल नहीं। लेकिन बात यह है कि आई टेल यू कि इफ़ यू हैव ए डायनेमिक लीडर, मैग्नेटिक, जिसकी आवाम में हो, और वो जाके आपके जो ज़्यादातर जो लोग लीडर जाते हैं नेगोशिएट करने, वो हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए हुए हैं, जो कि अपने अपने इलाकों में डीसी और एसपी को जनाब हजूर कर बात करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, उनका एटीट्यूड वही होता है। इंटरनेशनली वो इतनी हिम्मत से, इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। बात यह है कि अगर आप दुनिया को बावर करा दें कि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट और हमारा न्यूक्लियर जो है इट्स नॉट ए डेकोरेशन पीस, it establishes the peace in the region. See, India is a nuclear state. China is a nuclear state. अगर खुदा ना खास्ता हाँ जंग छिड़ गई कश्मीर के ऊपर तो ये एक it can turn into a nuclear state. See, and उनको बावर करा दें कि देखें हम तो जाएंगे लेकिन फिर भी कोई 54 के लगभग मुसलमान मुल्क रह जाएंगे, इस्लाम जिंदा रहेगा, लेकिन हिंदुइज्म जो है वो सफा हिस्ट्री मिट जाएगा। Somebody has to give that kind of a statement to people like Modi and अमित शाह वगैरह जो थी। ये लाले हैं। लाले को जब तक आप उसकी आंख में आंख डालकर उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे। अब यहाँ जो मनशा का कल परसों कह रहा था कि जनाब हम नेगोशिएट कर रहे हैं और बिहाइंड कर्टन सारी बात हो रही है और अगर ये बात चल पड़ी तो 1 महीने में मोदी आ जाएगा। This kind of people should be given a shut up call, absolutely a shut up call. Who the bloody hell are you to make this kind of a statement? See, position ये है कि आपने जो इतनी बड़ी फौज को मेंटेन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो अपनी कौमी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। और आपके आपकी फौज 2 थ्रेट्स को बीट करती है, the external threat perception and internal threat perception। और internal threat perception जो है sometimes जब रेड लाइन क्रॉस कर जाता है it invites external threat perception। But for instance East Pakistan was basically an internal threat perception जो हमारी कोताहियाँ, हमारी खूबियाँ, हमारी गलत कारियों के नतीजे में वो पहुँचा। But who took the advantage? You see, our belligerent neighbor India took the advantage और पाकिस्तान आधा टूट गया। पोजीशन ये है कि यहाँ आपको डायनेमिक लीडरशिप चाहिए। आई टेल यू कि आज आप एक डायनेमिक लीडर कसूरी साहब, इमरान खान साहब को इस बारे में बड़ा अप्राइज किया जाता है कि वो अपने प्रीडिसेसर्स की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कश्मीर के मसले को उजागर कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं, आई टेल यू दिस इज द ओनली मोड दैट यू कैन डू इट।